हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कोल्टाइम डीएस के बारे में। इसके क्या यूज हैं, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, ये कितने एमएल की बॉटल आती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कोल्टाइम डीएस का मतलब होता है जैसे किसी को बुखार हो, छींक आ रही हो, तो उसमें भी ये सिरप यूज करते हैं। ये सिर्फ ये पीडियाट्रिक का सिरप है, मतलब बच्चों की ये सिरप है। जैसे ये कोल्टाइम डीएस का मतलब इसमें दो सॉल्ट्स मिलकर बनी हुई है कोल्टाइम। इसके यूज ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को हल्का फुल्का बच्चों को बुखार हो जाता है और छींक आती है, तो उसमें ये यूज किया जाता है। ये कितने साल के बच्चों को यूज किया जाता है? ये मेनली 1 साल से ऊपर के बच्चों में ये यूज किया जाता है। छोटे बच्चों में नहीं यूज करते। 1 साल से कम के बच्चे हैं तो उसमें यूज नहीं किया जाता है, उन बच्चों को नहीं दिया जाता है। 1 साल से ऊपर के बच्चों को ही दिया जाता है ये सिरप। अगर इसके डोज के बारे में बात करें कि इसके क्या डोज हो सकते हैं, तो जैसे 1 साल है, 1 साल मतलब 12 महीने या 13 महीने, 1 साल से ऊपर के बच्चों को ये 2 टाइम देते हैं, सुबह और शाम को देते हैं। सुबह कितना देते हैं और शाम को कितना देते हैं? तो 5 ml सुबह देते हैं और 5 ml शाम को देते हैं। इसके 2 डोज होते हैं। 3 टाइम नहीं देना होता है, ये 2 टाइम ही देना होता है, सुबह और शाम। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी किसी बच्चे को ऐसा देखने को मिलता है तो ज़्यादा नहीं, सिर में दर्द रहना, चक्कर आना, मुंह सूखना, गला सूखना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट मतलब हो सकते हैं। जैसे खून की कमी हो जाना, एनीमिया जिसको बोलते हैं, एडिमा होना, लीवर का ख़राब होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें कि इसके कंपोजिशन क्या हो सकते हैं, तो ये देखिए पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड सिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन। इसका मतलब बुखार होता है। सिट्राजिन का मतलब जैसे सर्दी की वजह से छींक आती है तो उसमें एलर्जी टाइप की रहती है, तो उसमें ये यूज करते हैं। ये कई सॉल्ट से मिल करके ये बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कोल्टाइम डीएस रखा हो, क्योंकि ये 2 सॉल्ट से मिलकर बना हो, कई सॉल्ट से। ये कितने एमएल की बोतल है? ये 60 ml की है इसकी पैकिंग। मैं बोतल भी दिखा देती हूँ इसकी। ये कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा कोल्टाइम। जब भी पिलाना है तो आप ऐसे निकाल लेना है। पिलाने से पहले इसको ऐसे हिला करके, हिलाने के बाद में ये आप 5 ml, यहाँ पे लिखा हो 5 ml, 10 ml, 2.5 ml, 5 ml पिला सकते हैं सुबह और शाम। अगर बच्चा कमज़ोर है, 1 साल का भी है और कमज़ोर है, तो आप 5 ml से कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना है। ये नहीं कि 1 साल का है और बच्चा कमज़ोर है तो उसे 5 ml ही दे दें। तो आप 2.5 ml, 3 ml भी दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बच्चा तो बता नहीं सकेगा। तो इसलिए कम रहे ठीक है डोज, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसके एमआरपी के बारे में बात करें कि इसकी एमआरपी क्या हो सकती है, तो 101 रुपये 75 पैसे तो इसकी एमआरपी है। और अगर इसे लेना है तो आप और कम में भी मिल जाएगा। अगर अब मेडिकल पर आप जाते हैं और कम कहते हैं करने को तो छूट भी देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इसकी कंपनी के बारे में बात करें कि ये कौन सी कंपनी बनाती है, तो लैबोरेट इसकी कंपनी का नाम है। आप नीचे देख सकते हैं, ये इसकी कंपनी का नाम है। कभी भी आप इसे यूज करके देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं भी अपनी गुड़िया को यूज करती हूँ, ज़रूरत पड़ता है
काम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद यूज करी हूँ, इसलिए मुझे पता है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।